नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। मेरा नाम रोहित कौशिक और आप इस समय मुझे पुस्तक पर देख रहे हैं। आज का मुद्दा है किसी की कमाई का और आपके नुकसान का। क्या है टॉपिक, आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। एक टाइम था 90s का। लोग फेमस होने और पैसा कमाने के लिए एक्टर बनते थे, नेता बनते थे और टीवी पर दिखा करते थे। इन दोनों ही कामों में अगर आपका सिक्का चल गया तो पैसा, नाम और शोहरत बेहिसाब मिलता था। दोनों ही कामों में एक बात कॉमन थी, लोगों का विश्वास और दिल जीतने का हुनर आप में होना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो बस फिर आप लोगों के बीच फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। आज भी ये काम उतना ही लोकप्रिय है, उतना ही पॉपुलर है जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन आज फेमस होने और लोगों तक पहुंचने के लिए एक सस्ता वर्जन बाजार में मौजूद है। समझने वाले समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जिस पर आज आप मुझे भी देख रहे हैं। वो बात अलग है कि मैं इतना फेमस नहीं हूं, लेकिन हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स पर इस लाइन में जो मौजूद है वो लोग जो बहुत फेमस हैं, लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी आज के टाइम में काफ़ी कुछ बढ़ चुकी है। इन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। मतलब इन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं और इनकी बात सुनते हैं। और इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स में अगर आप पैसे वाला हिसाब जोड़ दें ना, जहाँ पैसों का ज्ञान देने का काम लोग करें, तो वो हो जाते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स। एक इन्फ्लुएंसर और फिन इन्फ्लुएंसर में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक इन्फ्लुएंसर आपको केवल एंटरटेन करने का काम करता है, लेकिन एक फिन इन्फ्लुएंसर आपके वित्तीय लेन देन को प्रभावित करता है। आज जो मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ वो एक फिन इन्फ्लुएंसर की वजह से ही बोल रहा हूँ। खुद को चार्ट का बाप बताने वाले फिन इन्फ्लुएंसर, जिसका नाम है मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी। इस बंदे ने बिना सेबी से रजिस्टर्ड हुए लोगों के वित्तीय फैसलों को प्रभावित करने का काम किया है, जिस कारण से सेबी ने इस बंदे पर एक सख्त एक्शन भी ले लिया है। एक्शन क्या लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको आपके मन के एक सवाल का जवाब देता हूं। आपके मन में आ रहा होगा कि उस बंदे को नॉलेज है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है लोगों को एडवाइस देने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? काम कर रहा है आपने। गलत है कैसे? चलिए समझाता हूं आपको। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पैर में चोट लग गई है, जिसके लिए आपको जाना तो है डॉक्टर के पास, लेकिन आप पहुंच गए मोची के पास। अब सोचिए जरा, वो इलाज किस चीज का करेगा, आपके पैर का या आपके जूते का? कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि बाजार में निवेश के लिए फंड एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो आपको सलाह देते हैं चीज़ों के ऊपर। और ये सेबी से रजिस्टर्ड भी होते हैं, सेबी की इन पर नज़र भी रहती है, इसलिए वो आपको कभी कोई गलत सलाह नहीं दे सकते। यानी आपका पैसा अगर आप किसी के कहने पे लगा रहे हैं तो सेफ रहेगा। लेकिन बाप ऑफ चार्ट के मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी न केवल आपके फैसलों को अपनी सलाह से प्रभावित कर रहे थे, बल्कि खुद के कोर्स बेचकर खूब पैसा भी छाप रहे थे। अब सेबी ने क्या कुछ हिसाब किताब कर दिया इनका, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी को शेयर बाजार से बैन कर दिया है। और सेबी ने अंसारी से 17.20 करोड़ रुपए जो उन्होंने अपने इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को कोर्स बेचकर कमाया ना, उसको रिफंड देने के लिए कह दिया है। पैसे सुनकर हो सकता है आप चौंक गए हो। 17 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन इतना पैसा अंसारी ने कमाया कैसे? चलिए समझाते हैं। ये पेज देख लीजिए आप, ये बाप ऑफ चार्ट का वेबसाइट है जहां पर इनके कोर्सेज का हिसाब किताब लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां लिखा है कोर्स ड्यूरेशन 2 दिन की है, मतलब 2 दिन का कोर्स है, जिसके लिए ये चार्ज ले रहे हैं 5100 रुपए। लेकिन साथ ही यहां एक बात और मेंशन की गई है, इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड एनी कोर्स फ्रॉम अवर ऐप और द वेबसाइट, व्हेन फॉर यू ओनली 3300। मतलब यानी अगर आपने इनका पहले से कोई कोर्स लिया हुआ है तो आप ये कोर्स सस्ते में भी कर सकते हैं, और जो कि 3300 रुपए का पड़ेगा। इस तरह आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो कोर्स की ड्यूरेशन और पैसे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ आपको मैक्सिमम 33,000 रुपए तक का कोर्स दिखाई देगा। ये अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ा है। अब सोचिए जरा, इनकी कमाई का हिसाब किताब क्या रहा होगा, क्योंकि अंसारी के केवल YouTube चैनल पर ही
4.43 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करीब 7 करोड़ से ज्यादा इनके व्यूज हैं इस चैनल पर। इसी तरह अगर आप और प्लेटफॉर्म्स देखें, जैसे टेलीग्राम चैनल पर 53,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम की अगर बात कर लीजिए, इस पर तकरीबन 71,000 से ज्यादा फॉलोवर्स मौजूद हैं। इसी तरह एक्स यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर 83,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और व्हाट्सएप चैनल भी इन्होंने बना रखा है, जिसमें करीब 13,000 से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे लोग इन्हें फॉलो करते हैं तो जाहिर है बहुत से लोगों ने इनके ये कोर्स में दिलचस्पी भी दिखाई होगी, इन्हें खरीदा भी होगा। इन कोर्सेज में मुख्य तौर पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग की रणनीति सिखाने की बात कही जा रही है और मुनाफा कमाने की गारंटी दी जाती है। निवेशकों को और क्या चाहिए? कोई एक का डबल करवा दे बस। इस फेर में छोटे निवेशक अक्सर अपनी मेहनत की कमाई किसी भी अनजान के कहने भर से कहीं भी लगा देते हैं, जिसका फायदा फिर ऐसे लोग उठाते हैं। अंसारी के जाल में फंसने के लिए निवेशकों को कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक प्राइवेट चैट ग्रुप में शामिल कर लिया जाता था, जहां उन्हें एजुकेशन कोर्स के नाम पर शेयर बाजार में स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह दी जाती थी। लेकिन सेबी के मुताबिक ये नियमों का उल्लंघन है। सेबी का आरोप है कि अंसारी शेयर बाजार से जुड़े एजुकेशनल ट्रेनिंग देने की आड़ में शेयरों में ट्रेडिंग की सलाह देते थे और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रेगुलेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन के तहत नियमों का उल्लंघन माना जाता है। सेबी की जांच में पता चला कि अंसारी ने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप पर मौजूद कोर्सेज के माध्यम से करीबन 13.78 करोड़ रुपए कमाए। सेबी ने इस पूरी रकम को फर्जी और अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से मिली फीस माना है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में अंसारी और बाप ऑफ चार्ट के खाते से जुड़े 2 यूपीआई आईडी भी मिले हैं, जिसमें तकरीबन 3.42 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई देखी गई, जिन्हें सार्वजनिक रूप से वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझा भी इन्होंने किया है। कुल मिलाकर ये सब देखकर सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि अंसारी ने ग्राहक और निवेशकों को भ्रामक और झूठी बातों से जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2023 तक कुल 17 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है, जो अब उनको 15 दिनों के अंदर वापस देना होगा। फिलहाल सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इन पर रोक लगा दी है, ताकि ये कोई सेल परचेज बाजार में ना कर सकें। और आपको भी हमारी यही सलाह है, ऐसी किसी भी फिन इन्फ्लुएंसर के कहने भर से अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी ना लगाया करें। किसी भी निवेश से पहले अपने किसी विश्वास के फंड एडवाइजर से सलाह लेकर ही बाजार में किसी भी प्रकार का निवेश करें और जाहिर है इससे आपको फायदा होगा भविष्य में। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।